अरहंत सिद्ध विकराट परमात्मा निर्ग्रंथ आप्त ज्ञानी सद्गुरुदेव एवं आगम वाणी को भावमय वंदन नमन। सभी भव्यात्माओं की भव्यता को प्रणाम। किसी नगर में किसी घर का मालिक दिन भर के काम से थका मांदा शाम के समय जब अपने घर पर लौटा तो बिस्तर पर लेट गया और अपनी पत्नी को आवाज देकर के कहा कि मुझे बड़ी जोर से प्यास लगी है और बहुत तेजी से मुझे नींद आती है। पत्नी उसके लिए पानी लेने के लिए घर के भीतर गई और जब तक वह पानी लेकर लौटी तब तक पति को तो नींद आ चुकी थी। बिस्तर पर लेटते ही पति की आंख लग गई। अब पत्नी ने सोचा कि अगर पानी पिलाने के लिए इनकी नींद तोड़ूं तो यह तो ठीक बात नहीं है, और अगर मैं पानी रख करके सो जाऊं और फिर यदि इनकी आंख खुले और तब तक तो प्यास और भी अधिक बढ़ गई होगी तो यह भी ठीक बात नहीं है। ऐसा सोचते हुए वह उसके बिस्तर के पास चुपचाप वह पानी का बर्तन लिए खड़ी रही। सारी रात वह इसी तरह पानी लिए उसके बिस्तर के पास खड़ी रही। प्रातः काल होने पर जब पति की नींद से आंख खुली तो उसने देखा पत्नी को और चौंक कर पूछा, अरे तुम सारी रात से यही खड़ी हो? पत्नी ने कहा कि हाँ, मैंने सोचा कि आपको बड़ी तेजी से प्यास लगी है, लेकिन जब तक मैं पानी लेकर लौटी तब तक आपकी आंख लग गई थी, तो आपकी नींद तोड़ना मुझे उचित नहीं लगा। और फिर मैंने सोचा कि यदि आपकी आंख खुले और तब तक आपको प्यास और भी अधिक लग गई होगी, लेकिन मैं सो जाऊं और मेरी आंख ना खुल पाए तो यह भी ठीक नहीं रहेगा, इसलिए मैं सारी रात यहीं पानी लिए बिस्तर के पास खड़ी रही। पति को यह बात सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। हो भी क्यों ना, बहुत ही अनयूजुअल सी बात लग रही है ना हमें भी यह। खैर, पति ने यह खबर आसपास सभी लोगों तक कर दी। अब यह सूचना सारे आस पड़ोस में मोहल्ले भर में फैल गई। न सिर्फ मोहल्ले भर में, पूरे नगर में अब इस बात की चर्चा होने लगी और सूचना समाचार फैलते फैलते नगर के राजा के कानों तक भी यह बात पहुंच गई। राजा ने जब यह बात सुनी तो राजा को भी बड़ा आश्चर्य हुआ और राजा ने सोचा कि ऐसी स्त्री के तो दर्शन करने मुझे जाना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्त्री जो अपने पति को पानी पिलाने के लिए सारी रात बिस्तर के पास खड़ी रहे, यह स्त्री तो सचमुच बड़ी मुश्किल से मिलती है। ऐसी स्त्री के तो मुझे दर्शन करने अवश्य ही जाना चाहिए। तो अब राजा उस स्त्री से मिलने के लिए उसके घर पर आए और जब उस स्त्री से मिले तो राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई, क्योंकि वह स्त्री बड़ी ही इनोसेंट थी, सरल सहज निश्चल भाव से थी। तो राजा ने उससे मिलकर अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि मैं तो स्वयं को धन्य भागी महसूस कर रहा हूँ कि मेरे राज्य में आप जैसी स्त्रियां भी निवास करती है। सचमुच आपके दर्शन करके मैं अपने आप को धन्य महसूस कर रहा हूँ। इस तरह से राजा ने उससे मिलकर अपनी न सिर्फ प्रसन्नता जाहिर की, बल्कि उसे बहुत सारे हीरे जवाहरात आदि भी भेंट करके गया। अब राजा ने उसे इतना कुछ भेंट किया है, यह खबर भला छुपने वाली कहाँ थी। यह खबर आसपास सभी लोगों तक पहुंच गई और जैसे ही आसपास के मोहल्ले की स्त्रियों ने यह बात सुनी, स्त्रियों के मन में तो जैसे आग लग गई। स्त्रियों का तो काम ही यही होता है कि एक दूसरी स्त्री के प्रति उनके मन में बस आग लगती रहती है। कहते हैं कि स्त्रियां आसपास में क्या हो रहा है, किसके घर में क्या हुआ, किसने क्या कहा, कौन आया कौन गया, इस तरह की सारी जानकारियां रखती है। और इस तरह की सारी पंचायती करने के पश्चात यदि उन्हें लगता है कि किसी के घर में कोई अच्छी घटना हुई है, किसी के बेटे ने कोई बहुत अच्छे नंबरों से परीक्षा पास करी है, या कोई भी कुछ भी किसी भी तरह की अच्छी घटना हुई है, तो उन स्त्रियों के मन में आग बड़ी जल्दी से लग जाती है। यानी उन स्त्रियों को बड़ी जलन हो जाती है कोई भी अच्छी घटना का समाचार सुन करके। लेकिन क्या ऐसा सिर्फ स्त्रियों के साथ ही होता है? नहीं, स्त्रियां तो सिर्फ बदनाम हैं कि स्त्रियों को बड़ी जल्दी ईर्ष्या हो जाती है। हमने देखा है कि पुरुषों के मन में भी उतनी ही जल्दी जलन होनी शुरू हो जाती है। अगर किसी एक पुरुष के सामने
दूसरे पुरुष की, उसका कोई दोस्त है, उसका कोई मित्र है, या उसका ही कोई भाई है, उसका ही कोई परिचित है, उसकी यदि तारीफ कर दी जाए तो पुरुषों को भी वो तारीफ दूसरों की बर्दाश्त नहीं होती। उनके मन में भी आग लगने लग जाती है। वो भी स्वयं को प्रूव करने लग जाते हैं कि मैं भी उससे कोई कम नहीं हूँ। इस तरह ये जलन की जो भावना है, ये न सिर्फ स्त्रियों में, पुरुषों में, बच्चों में, बल्कि सभी में पाई जाती है। इस जलन की बात को लेकर एक प्रसंग याद आ रहा है। एक बार कोई सज्जन हमसे मिले और उन सज्जन ने हमें बताया कि महाराज श्री जी, मैं किसी भी साधु के पास में जाता हूँ तो मैं पहले उनकी साधुता की पहचान कर लेता हूँ। पहले मैं उनकी साधुता को टेस्ट करके देखता हूँ, और जब मुझे लगता है कि ये वास्तव में साधु है, इनके भीतर साधुता है, सज्जनता है, तभी मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ और तभी मैं उनके पास में बैठता हूँ। ये बात सुनकर हम बड़े हैरान हुए। हमने कहा, आप किसी की साधुता को कैसे पहचान सकते हैं? कोई साधु है या नहीं, वास्तव में साधु है या नहीं, इस बात के लिए आपके पास में क्या प्रमाण पत्र है? क्या आपके पास में कोई टेस्टर है, कोई मापदंड है जिससे आप उनकी साधुता की पहचान करते हैं? उन्होंने कहा, महाराज जी, ये तो बात बड़ी सरल है, बहुत इजी है उनको टेस्ट करना। हमें बड़ी उत्सुकता हुई। हमने पूछा, कैसे? आखिर आप टेस्ट कैसे करते हो उनकी साधुता की? उन्होंने कहा कि महाराज श्री जी, मैं जब भी किसी साधु के पास जाता हूँ तो मैं दूसरे किसी जो उनका संप्रदाय नहीं है, उनसे भिन्न, उनसे इतर दूसरे संप्रदाय के साधुओं की उनके सामने तारीफ करता हूँ। जो उनके समुदाय की नहीं है, उन साधुओं की जो उनके संप्रदाय से बिलोंग नहीं करते, दूसरे संप्रदाय के हैं अथवा दूसरे रिलीजन के हैं, मैं उन साधु संतों की उनके सामने तारीफ करता हूँ, उनके गुणों की महिमा का बखान करता हूँ। और तब मैं देखता हूँ कि अगर उन साधु के रिएक्शन में अगर ये बात आती है कि बहुत अच्छी बात है, सच में वो लोग भी बड़े गुणवान हैं, बड़े सज्जनता है उनमें, अगर वो दूसरे संप्रदाय के साधुओं की तारीफ सुन करके स्वयं भी उनके गुणों के प्रति हर्षित हो रहे होते हैं, उनके मन में भी प्रमोद भाव आता है, उन्हें भी खुशी महसूस होती है, तो मैं पहचान जाता हूँ कि ये साधु वास्तव में साधु है। ये ना सिर्फ चोले से, बाने से साधु है, बल्कि इनके भीतर में भी साधुता है, क्योंकि ये अन्य के गुणों की तारीफ सुन के उससे स्वयं भी हर्षित हो रहे हैं, प्रसन्नता अनुभव कर रहे हैं। लेकिन खेद की बात है कि मैंने अक्सर साधुओं में इस तरह का भाव नहीं पाया। मैं जहां भी गया और मैंने दूसरों की तारीफ करी तो अक्सर मुझे ऐसा ही रिएक्शन देखने को मिला कि ऐसा भला उनमें क्या है, वो सब दिखाते ऐसा है लेकिन होते कुछ और है, वो तो शिथिलाचारी है, वो ये है, वो है। इस तरह से उनके गुणों को सुनकर उन्होंने उनके गुणों को दबाने का प्रयास किया, बल्कि उनके अवगुणों को जाहिर करना, अवगुणों को प्रकट करना शुरू कर दिया। तो ये देख करके मैं पहचान गया कि इन्हें दूसरों की गुणों की चर्चा सुनना रास नहीं आ रहा है, सुहाता नहीं है, बल्कि इन्हें उनकी तारीफ सुनकर के मन में जलन हो रही है। तो इस तरह मैं पहचान जाता हूँ कि कोई साधु सिर्फ वेश से साधु है अथवा वास्तविकता में उसके भीतर साधुता है या नहीं। खैर, ये तो उन सज्जन की बात है। यहाँ हम चर्चा कर रहे हैं कि उस स्त्री से राजा मिलने आए हैं और राजा ने उन्हें इतनी सारी भेंट की है। ये बात सुनकर के आसपास की स्त्रियों को बड़ी जलन मच गई, तन बदन में आग सी लग गई, और तब आपस में इकट्ठी होकर के वे स्त्रियां चर्चा करने लगी। वे कहती है, इसमें कौन सी बड़ी बात है भला, ये तो हम भी कर सकती हैं। जब भी हम किसी की कोई तारीफ, किसी का कोई गुण सुनते हैं तो हमारा भी फर्स्ट रिएक्शन यही होता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो हम भी कर लेते। तो उन स्त्रियों ने भी यही बात कही, और एक स्त्री ने तो उससे भी आगे बढ़ करके खुली चुनौती देते हुए कहा कि यह तो बड़ी हद हो गई है, इतनी सी बात के लिए इतनी सारी भेंट, इतना सारा शोरगुल, पूरे नगर में हो हल्ला मच गया, इतनी सारी फूल मालाएं उसे भेंट की गई, नगर भर में उसे देवी बना दिया गया, जरा सी बात और इतनी सारी चर्चा, इतनी सारी भेंट, ये तो बहुत ही ज्यादा हद हो रही है, ये तो बहुत ही सिंपल सी बात है, बहुत ही साधारण सी बात है, ये तो आज हम भी करके दिखा देंगे। तो अब उसने वो मैं भी करके दिखा दूंगी ये बात इतनी ज्यादा गहराई से इस बात को अपने लिए चुनौती के रूप में स्वीकार कर लिया कि क्या मैं नहीं कर सकती ऐसा, मैं भी कर सकती हूँ। और फिर घर पे जाकर के उसने अपने पति से कहा, सुनो जी, ध्यान रखना, आज शाम को जब तुम घर लौटो तो तुम भी थके मांदे से घर लौटना। आज
आते ही बिस्तर पर लेट जाना और मुझे कहना कि बड़ी जोर से मुझे प्यास लगी है और जब तक मैं पानी लेकर आऊं तब तक तुम नींद ले लेना, ध्यान रखना जागते मत रहना, और जब तुम सो जाओगे तो मैं सारी रात तुम्हारे बिस्तर के पास पानी का बर्तन लेकर खड़ी रहूंगी। और इस तरह से फिर तुम ये सोचना, ये खबर सारे नगर में फैला देना, फिर हमारे द्वार पर भी राजा आएंगे और हमें भी भेंट करके जाएंगे। अब इस तरह से सारी व्यवस्था उसने कर ली, पति को इंस्ट्रक्शन दे दिए और पति ने वैसा ही किया जैसा उसकी पत्नी ने उसे निर्देशित किया था। अक्सर पति लोग कहते हैं कि हमें तो वही करना पड़ता है जो हमारी पत्नियां हमें कहती है, तो उस पति की भी ऐसी ही कुछ हालत थी। पत्नी ने जैसा निर्देश दिया वैसा ही उसने किया। शाम के समय जब वो काम से घर लौटा तो थका मांदा बिस्तर पर आकर के लेट गया और लेटते समय उसने कहा कि सुनो, मुझे बड़ी तेजी से प्यास लगती है। वो पानी लेकर आई, पानी लाने तक का सब कुछ सीन बराबर चला। वो पानी लेकर आई तब तक पति सो गया। उसने नींद आए चाहे ना आए नींद लेने का नाटक कर लिया। अब वह सो गया, पत्नी उसके बिस्तर के पास पानी का वह बर्तन लिए खड़ी है, लेकिन थोड़ी देर के बाद में वह सोचती है कि पति को तो आंख लग चुकी है, नींद आ गई है और मैं सारी रात इस तरह कैसे खड़ी रहूंगी, अभी तो कोई देखने वाला भी नहीं है, तो जरा ऐसा करती हूँ कि मैं भी कुछ देर के लिए सो जाती हूँ। जब सुबह होने लगेगी तो मैं वापस से पानी का बर्तन लेकर बिस्तर के पास खड़ी हो जाऊंगी। स्वाभाविक सी बात है, मन इसी तरह के तर्क सुझाता है। हमारा मन भी तो इसी तरीके से कोई भी बात करने के लिए बीच में हमें गलियां देता रहता है, रास्ते सुझाता है कि कोई नियम यदि हम लेते हैं तो उस नियम में अगर हमारे मन में कोई तरह की चंचलता आ जाती है तो नियम भंग भी नहीं करना, पाप लग जाएगा, ऐसा भी हमारे संस्कारों में है। तो हम कोई न कोई वे आउट का तरीका ढूंढते हैं कि किसी न किसी तरीके से, और ये हमारा मन बड़ा करामाती है, बड़ा चालबाज है, ये हमें कोई न कोई गलियां सुझा ही देता है। तो उस स्त्री के मन में ये बात आना स्वाभाविक था, मन की आदत के अनुसार ही था, तर्क संगत था। तो मन ने कहा कि ठीक है, मैं सो जाती हूँ। ये सोचकर स्त्री ने पानी का बर्तन रखा और वह भी वहीं पर लेट गई। सुबह हुई, पत्नी की आंख नहीं खुली, लेकिन पति की आंख खुल चुकी थी। पति की आंख खुली तो उसने देखा कि पत्नी तो पास में नहीं खड़ी है, वह तो इधर सो रही है। तो उसने सोचा कि पत्नी सो रही है तो आगे की बात हो नहीं सकती, तो इसीलिए वह भी वापस आंखें बंद करके लेट गया। लेकिन बीच बीच में बार बार आंख खोल खोल कर वह देखता रहता है पत्नी जागी या नहीं जागी, क्योंकि पत्नी जागे तो वह आगे की सारी कथा चले, वह सारा जो डायलॉग्स है जो उसे सिखाया गया है, जो सारी उसकी तर्कबद्ध व्यवस्था जो बनी हुई है उसका पालन उसे करना है, वो डायलॉग्स रटे रटाए उसे बोलने हैं। लेकिन अगर पत्नी ही सो रही है तो कैसे बोल सकता था, तो इसीलिए बार बार आंख खोल खोल कर देखता है पत्नी जगी अथवा नहीं जगी। खैर थोड़ी देर में पत्नी जाग गई, और पत्नी जागी, वह उसने अपनी पोजीशन संभाल ली और वह पानी का बर्तन लिए खड़ी हो गई। तब पति ने अपनी आंखें खोली और पूछा, अरे तू सारी रात यहीं खड़ी रही? फिर जो जवाब उसे देना था उसने वही जवाब दिया। इस तरह सारी जो व्यवस्था की गई थी, जो क्रमबद्ध नियोजित सोचित व्यवस्था थी, वह सब डायलॉग बाजी हुई, सारी कथा चली। और अब पति ने भी आसपास के सभी लोगों को खबर कर दी। नगर भर में खबर तो पहुंच गई, लेकिन उससे मिलने के लिए कोई भी ना आया, ना ही उससे मिलने के लिए नगर के सम्राट आए। और तब इंतजार करते करते उस पत्नी को बड़ा गुस्सा आने लगा कि जो कुछ वहां हुआ था वही सब यहाँ पर भी हुआ, लेकिन मुझसे मिलने के लिए तो कोई भी नहीं आया, किसी ने मेरी तारीफ नहीं करी, ये सूचना सब तक पहुंच चुकी है, लेकिन फिर भी कोई मिलने नहीं आया। और जब सम्राट भी नहीं आया तो अब तो उसके सब्र का बांध टूट पड़ा। अब वह सीधे पहुंच गई राज दरबार में राजा के सामने और राजा को जाकर के गुहार लगाते हुए कहने लगी कि सम्राट, आप बड़ा अन्याय कर रहे हैं, आपके नगर में जनता आपके अन्याय से दुखी है। राजा हैरान। राजा ने कहा, मैं कैसा अन्याय कर रहा हूँ, जरा बात को खोलकर बताइए। तब उस स्त्री ने कहा कि आपके व्यवहार में बड़ा ही अंतर है, आप अपनी प्रजा को समभाव से नहीं देखते हैं। एक के प्रति तो आपका वैसा व्यवहार था और दूसरे के प्रति आपका इस तरह का व्यवहार है। आपको भी
भी सूचना मिली कि इस तरह से इस घर में भी इस तरह की घटना घटित हुई, लेकिन जब पूर्व के दिन ऐसी घटना घटी थी तो आप उस स्त्री के दर्शन करने आए थे और उसे बहुत सारी भेंट इत्यादि करके गए थे, लेकिन जब अगले दिन भी इसी तरह की घटना आपके नगर में किसी अन्य घर में घटी है तो आपने कोई भी तरह का रिएक्शन नहीं किया, आप उससे मिलने तक नहीं आए। ये तो बड़ी ज्यादती है, बहुत अन्याय कर रहे हैं आप। राजा उस स्त्री की ये सारी बात सुन करके मन ही मन मुस्कुराने लगा और फिर राजा ने उस स्त्री से कहा, पागल, कुछ चीजें हैं जो की नहीं जाती, जो हो जाती है तो उनमें फूलों जैसी सुगंध होती है और यदि की जाए तो बस कागज के फूल रह जाते हैं। कितनी गहरी और मार्मिक बात राजा ने कह दी कि कुछ चीजें होती है जो हम प्रयास करके देखा देखी करके हम उसे कर नहीं सकते, वो तो स्वतः होने वाली बात है। धर्म भी ऐसा ही है। धर्म कोई ऐसी चीज नहीं जो किया जा सके, वह तो होने वाली घटना है। ऐसी घटना है जो स्वतः भीतर से घटित होती है, लेकिन हम सभी लोग इस तरह की गलती करते हैं। हम सभी लोग धर्म को ऊपर से करने की कोशिश करते हैं, लेकिन धर्म ऐसा है कि जो पहले भीतर से प्रकट होता है उसके पश्चात बाहर भी परिलक्षित होने लगता है, यानी बाहर भी फैल जाता है। जब हमारा दर्शन सम्यक हो जाता है, जब हमारी दृष्टि की शुद्धि होती है, जब हमारी समझ परिशुद्ध हो जाती है, उसके पश्चात सम्यक दर्शन होने के पश्चात हमसे जो कुछ भी क्रिया होगी, फिर हमारा जो भी एक्शन होगा, हमारी जो भी डूइंग्स होगी, वह सब ऑटोमेटिकली सम्यक ही होगी। लेकिन उसके पहले, क्रिया से पहले हमारा दर्शन शुद्ध होना आवश्यक है। लेकिन हम सब लोग, आज पूरा हमारा समाज इस एक बहुत बड़ी भूल को कर रहा है कि हम सभी लोग दर्शन की शुद्धि किए बगैर चारित्र को करने की कोशिश करते हैं। शास्त्रीय भाषा में इस बात को कहते हैं कि सम्यक दर्शन होने के पश्चात ही सम्यक चारित्र हो पाता है। सम्यक दर्शन से युक्त होने पर ही ज्ञान भी सम्यक होता है और चारित्र भी सम्यक होता है। लेकिन हम सभी लोग क्या करते हैं, सम्यक दर्शन की तो कोई फिक्र ही नहीं करता कि हमारा दर्शन सम्यक हुआ या नहीं, हमारी दृष्टि की शुद्धि हुई या नहीं। दृष्टि की शुद्धि की ओर ध्यान दिए बगैर हम सभी सिर्फ अपने चारित्र को बदलने की कोशिश करते हैं। चारित्र यानी हमारा आचरण, जो कुछ भी हम एक्ट कर रहे हैं, जो कुछ भी हम क्रिया करते हैं, उस क्रिया को बदलने की ओर हमारा ध्यान रहता है। हम देखें ना, हम सभी लोग प्रयास करते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा धर्म की क्रियाएं कर लें, ज्यादा से ज्यादा सामायिक करें, ज्यादा से ज्यादा व्रत करें, नियम करें, पचकान करें। लोग इस चीज को छोड़ देते हैं, आज हमने अमुक चीज का त्याग कर लिया, हमारे फला चीज का प्रत्याख्यान कर लिया है, हमने ये सौगंध कर लिया, ये नियम कर लिया। लोग 28 करते हैं, उपवास करते हैं, 11 करते हैं, 15 करते हैं, मास कमेंट करते हैं। ये सब तपस्या का जो भी आचरण हम कर रहे हैं, अथवा लोग सामायिकों की भी गिनती करते हैं, सामायिकों को भी रिकॉर्ड बनाते हैं, क्योंकि जिन लोगों से तपस्या नहीं होती है, तपस्या करना तो हर किसी के बस की बात नहीं है, तो वो लोग कहते हैं कि ठीक है, हम तपस्या नहीं कर पा रहे तो हम सामायिकों की ही रिकॉर्ड बनाएंगे। वो कॉपी में, नोटबुक में नोट करते हैं कि हमने इस महीने इतनी सामायिक करी, अगले महीने हम उससे ज्यादा सामायिक करेंगे। ठीक इसी तरीके से तपस्या में भी होता है कि यदि हमारे साथी ने, हमारे पड़ोसी ने, या हमारे घर में हमारी देवरानी ने, जेठानी ने, हमारे भाई ने, हमारी बहन ने यदि 28 करी है तो मुझे 9 करने हैं, मुझे 11 करने हैं, या मैंने पिछले साल अगर 11 किए थे तो इस साल मुझे अपने आप से कुछ आगे बढ़ना है, 15 करना है। लोग कहते हैं कि हम अपनी आप की लिमिट्स को ही क्रॉस करें। इस तरह की बातों को यहाँ हेल्दी कंपटीशन की संज्ञा दी जाती है कि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा करो, अपने आप से आगे बढ़ो। पिछले साल यदि तुमने इतना किया था तो इस साल जरा उससे कुछ आगे करके दिखाओ। लेकिन है तो आखिर वह भी कंपटीशन ही। पहले हम दूसरों से कंपटीशन करते हैं कि इसने किया तो मुझे भी करना है। तो ये तपस्या, ये व्रत, नियम, पचकान, सामायिक, ये सब भी हमारी क्रियाएं जितनी भी हम पालन कर रहे हैं, वो सब भी कैसे हो रही है? देखा देखी से, अथवा दिखाने के लिए, प्रदर्शन के लिए, अथवा होड़ा होड़ी में, यानी प्रतिस्पर्धा में, कंपटीशन की फीलिंग में कर लेते हैं। जब सब लोग कर रहे हैं तो हमसे भी हो जाएगी। इसीलिए देखें ना, पूरे वर्ष कोई तपस्या करे या ना करे, लेकिन जब चातुर्मास का समय आएगा और उसमें भी जो पर्युषण के काल आएंगे, तब सबसे इजीली तपस्या हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो जो माहौल क्रिएट होता है, सभी लोग तपस्या कर रहे हैं, तो देखा देखी हमसे भी तपस्या हो जाएगी। हम भी अपने आप को कंसोल कर सकते हैं कि अरे उसने भी तो करी है, हम भी कर लेंगे, हम भी करके दिखा देंगे।
इस तरह से हम अपने आप को इस कंपटीशन में डाल करके अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए पुश करते हैं। और जब भी हम अपने आप को कंपटीशन में डालेंगे तो हमारे भीतर की शक्तियां तो जागृत होगी, हम कर पाएंगे, लेकिन उसका मोटिव, जो उसका इंटेंशन था, वो क्या था? देखा देखी में कर दिया, प्रतिस्पर्धा में कर दिया। आत्मज्ञानी पूज्य श्री विराट गुरुदेव कहते हैं, आज तक करते रहे प्रतियोगिता, आज तक करते रहे प्रतियोगिता, आज से पाए विराट संयोगिता, स्वयं के प्रति भी अपेक्षा हो नहीं, स्वयं के प्रति भी अपेक्षा हो नहीं, हट चले जड़ से मैं कर दिखलाऊं भ्रम, हट चले जड़ से मैं कर दिखलाऊं भ्रम। गुरु जी कह रहे हैं कि आज तक करते रहे प्रतियोगिता। हम सब लोग आज तक प्रतियोगिता ही करते रहे हैं, हर बात में कंपटीशन। दुनिया में तो हम कंपटीशन सिखाते ही हैं, अपने बच्चों को सिखाते हैं कि देखो बच्चा, उसने इतना कर लिया, तुम भी करके दिखाओ। हर पेरेंट्स अपने बच्चों को इसी कंपटीशन के नाम पे कहते हैं हम उसे मोटिवेट कर रहे हैं, हम उसे इंस्पायर कर रहे हैं, एनकरेज कर रहे हैं, लेकिन असल में वो उसे, उसके मन में कंपटीशन की फीलिंग को भर देते हैं। तो दुनिया में जो हम कंपटीशन की फीलिंग बच्चों के मन में डालते हैं, वही चीज हम धर्म के फील्ड में भी करने लग जाते हैं। यहाँ पर भी हम प्रतियोगिता में आकर के धार्मिक क्रियाओं को ज्यादा से ज्यादा करने के लिए लोगों को मोटिवेट करते हैं, प्रेरणा देते हैं, और इसी को हम धर्म की प्रभावना कहते हैं, धर्म की जाहो जलाली की संज्ञा देते हैं। नाम कुछ भी दे दे, लेकिन उसके अंदर का जो फीलिंग है वो वही होता है प्रतियोगिता। आज तक करते रहे प्रतियोगिता, आज से पाए विराट संयोगिता। गुरु जी कहते हैं कि अब से हम अपनी दृष्टि को बदलें, हमारी समझ को शुद्ध करें। ये हमारी समझ गलत है, ये हमारी मिथ्या दर्शन है, मिथ्या सोच है, जो हर बात में प्रतियोगिता करना चाहती है। आज से हम विराट संयोगिता में जिए और स्वयं के प्रति भी अपेक्षा हो नहीं। आगे गुरुदेव जो कहते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि स्वयं के प्रति भी हमारी अपेक्षा ना हो। लोग अपने आप से भी बहुत सारी एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि मैं ये करके दिखा दूंगा, मैं वो कर लूंगा, अपने आप से भी सेल्फ एक्सपेक्टेशन। लेकिन ये जो सेल्फ एक्सपेक्टेशन है कि मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, ये सब तो जड़ता है हमारी। मैं कर दिखलाऊं, ये भ्रम है। आदमी मैं करके दिखा दूंगा, इस कर्तापनी के भ्रम में सदैव जीता आया है। और जब हम अपने आप से भी एक्सपेक्टेशन करते हैं कि मुझे ये करके दिखाना है, और जब वो हमारी एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं होती, हम वो नहीं कर पाते, तो उतनी ही गहरी निराशा में, अवसाद में हम चले जाते हैं, उतना ही गहरा हमारा डिप्रेशन भी होता है। तो इसका मतलब वो चीज सम्यक नहीं थी। अपने आप से भी अपेक्षा रखना, अपने आप से भी, जिसे हम हेल्दी कंपटीशन कहते हैं, वो भी गलत है। मैं कर दिखलाऊं, यही अपने आप में भ्रम है। लेकिन इस भ्रम में हम सभी लोग जी रहे हैं। हम सभी चारित्र को करने की कोशिश कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा धर्म की क्रियाओं को करके स्वयं को धार्मिक समझ लेते हैं। लेकिन हम समझें, अब तक हम जो भूल करते आए उसे अब ना करें। अब हम पहले अपने दर्शन को सम्यक बनाने की फिक्र करें। अब हम ये देखें कि हमारा दर्शन, हमारी समझ शुद्ध हुई या नहीं हुई। कहीं हम बिना सम्यक दृष्टि हुए ही मात्र चारित्र के पालन में ही तो ध्यान नहीं दे रहे। चारित्र का कितना भी पालन कर लें, लेकिन फिर वो हमारा चारित्र, वो हमारी सारी धर्म क्रियाएं, चाहे जितने हमने रिकॉर्ड बनाए हो सामायिकों के, प्रतिक्रमण के, त्याग के, तपस्याओं के, वो सारे व्यर्थ हो जाएंगे, वो सब सम्यक नहीं होंगे और वो हमारी मुक्ति के लिए सहायक सिद्ध नहीं हो पाएंगे। पूज्य आचार्य श्री जयमत जी महाराज साहब ने शास्त्र के आधार पर एक रचना करी, जीवा 42 की। उसमें उन्होंने गाया है, ओ घाने वाली मुपति जीवा मेरू जितराली, क्रिया समकेत बाहिरी जीवा एको काज नसीद जीवा तू तो बोलो रे प्राणी इमरूड़ियो संसार।
आचार्य जयमल जी महाराज साहब कहते हैं, ओघा ने वली मुखपति जीवा मीरू चित्रा लीद। वो इस जीव की स्थिति बताते हुए कहते हैं कि हे जीव, तुमने ओघे और मुपत्ति यानी जो चारित्र का पालन जिसे हम कहते हैं दीक्षा लेना, वो तुमने ओघे और मुपत्ति यानी वो जो धर्म की क्रियाओं को करने के साधन हैं, उन्हें मेरू पर्वत जितना अंबार लगा दो, इतना ढेर लगा दो, इतना तुमने इकट्ठा कर लिया। अनंत जन्मों में तुमने चारित्र का पालन किया है, ओघे मुपत्ति को धारण किया है, वो मेरू पर्वत जितना ढेर लग जाए, लेकिन क्रिया संकित बाहिरी जीवा, ये सारी क्रियाएं संकित बाहिरी होकर के करी यानी बिना संकित के करी, भीतर में सम्यक नहीं हुए, दृष्टि सम्यक हुए बिना ये सारे चारित्र का पालन किया, ये सारी क्रियाएं करी, और तब एको काज न सीध, और इसीलिए तुम्हारा एक भी कार्य नहीं सधा, एक भी कार्य नहीं सिद्ध हो पाया, और यही हमारी अज्ञानता है। इसी बात को गुरुदेव कहते हैं कि जीवा तू तो भोलो रे प्राणी, हम सब भोले हैं, अज्ञानी हैं, हम ये जो भूल कर रहे हैं ये हमारी अज्ञानता को ही तो प्रमाणित कर रही है। हम सब अज्ञान के कारण ही तो हमेशा धर्म की क्रियाओं को अपने ऊपर लादने की, ओढ़ने की, आरोपित करने की कोशिश करते हैं, और उसी में स्वयं को महान समझने लगते हैं। मैं इतनी ज्यादा क्रिया का पालन करता हूँ तो मैं श्रेष्ठ हूँ, जो क्रिया का पालन नहीं करता वो शिथिलाचारी है, ना जाने कैसी कैसी बातें हम करते हैं। लेकिन हम समझें कि हमारी अज्ञानता है, बिना सम्यक दृष्टि हुए यदि हम क्रिया का पालन करते हैं तो पहले हमें ध्यान देना है कि हमारी दृष्टि शुद्ध हो जाए, हम सम्यक दर्शनी हो जाए, हमारी समझ, हमारी अंडरस्टैंडिंग तो बदल जाए, हम मिथ्या दर्शन से सम्यक दर्शन वाले हो जाए, सम्यक्त्वी हो जाए। इसीलिए सम्यक दर्शन को, सम्यक्त्व को धर्म का मूल कहा गया, धर्म की नींव कहा गया। जैसे नींव के बिना कितना भी बड़ा महल हम खड़ा कर लें, उसका कोई आधार नहीं, वो कभी भी गिर सकता है। उसी तरीके से हम बिना सम्यक्त्व के चाहे कितनी भी धर्म क्रिया का महल खड़ा कर लें, लेकिन यदि नींव नहीं है तो उसके बिना उस महल का भी कोई अर्थ नहीं है। तो आज से हम सभी लोग सम्यक दर्शन की ओर अपना ध्यान ले जाएं कि हमारा दर्शन शुद्ध हो। पहले हम अपने मिथ्या दर्शन को बदलें, जो हमारा रॉन्ग कंसेप्शन है, जो हमारी रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग है, जो हमारा मिथ्या दर्शन हुआ पड़ा है, उसको हम बदलें, सम्यक दर्शन से युक्त हो जाएं, सम्यक्त्वी हो जाएं। आत्मज्ञानी पूज्य श्री विराट गुरुदेव ने सम्यक्त्वी होने के लिए जो एक साधक अभ्यास करना चाहता है, सच्चे मायने में जो धार्मिक होना चाहता है, जो सिर्फ क्रिया का पालन नहीं करना चाहता, जो सिर्फ दिखावे के लिए धर्म का आचरण अपने ऊपर नहीं ओढ़ना चाहता, जो सही मायने में धार्मिक होने का प्रयास करता है, सम्यक्त्वी होने का अभ्यास करने वाला जो साधक है, उसके लिए गुरुदेव ने सम्मतम प्रार्थना में 21 सूत्र प्रदान किए कि 21 सूत्रों का अभ्यास यदि हम अपने जीवन में करेंगे तो हमारा दर्शन ऑटोमेटिकली सम्यक होगा, हम मिथ्या दर्शन से सम्यक दर्शनी होने लगेंगे। उन 21 सूत्रों में हमने सुना है कुछ सूत्रों को। पहला सूत्र कहता है कि इस देह से स्वयं को अच्छा प्रमाणित करने का प्रयास कदापि ना हो। साधक स्वयं को इंस्ट्रक्शन दे रहा है, स्वयं को ये बात सुनाता है, स्वयं को निर्देशन देता है कि इस देह से यानी मेरे द्वारा स्वयं को अच्छा प्रमाणित करने का प्रयास कदापि ना हो। मैं कभी भी अपने आप को श्रेष्ठ, अच्छा, गुड, बेटर प्रमाणित करने का, प्रूव करने की कोशिश ना करूं। लेकिन आज हम देखें, जहां भी हम नजर दौड़ाएं, सब तरफ हर व्यक्ति अपने आप को प्रूव करने में ही तो लगा है। हर व्यक्ति अपने आप को बड़ा साबित करना चाहता है, चाहे कोई धन बल से अपने आप को बड़ा प्रूव करना चाहता है, चाहे कोई ज्ञान के आधार पर अपने आप को बड़ा करता है कि मैं कोई ज्ञान नहीं, ये तो सब अज्ञानी है, मुझे देखो कितना ज्ञान है। तो वो ज्ञान के आधार पर अपने आप को बड़ा कर रहा है, और धन के आधार पर तो हर व्यक्ति बड़ा अपने आप को साबित कर ही रहा है। आज हम सभी लोग उसी को बड़ा कहते हैं जिसके पास में धन बल है, जो बहुत ज्यादा धनी है, अथवा कोई पोस्ट के बल पे अपने आप को बड़ा प्रूव करने की कोशिश कर रहा है। और हम सभी लोग भी इसी दौड़ में लगे हुए हैं कि ज्यादा से ज्यादा हम अपने आप को श्रेष्ठ प्रूव कर सके, अपने आप को बड़ा साबित कर सके। लेकिन ये जो हमारी सोच है, ये जो हमारा दर्शन है, हमारी समझ है, ये मिथ्या है। सम्यक दर्शन का अभ्यास करने वाला साधक
अब से अपनी इस सोच को बदले, अपने इस मिथ्या दर्शन को छोड़े और अपने भीतर सम्यक दर्शन का अभ्यास करे और वो अपने आप से प्रतिदिन कहे कि इस देह से स्वयं को अच्छा प्रमाणित करने का प्रयास कदापि ना हो। मैं अपनी किसी भी चेष्टा के द्वारा, काया की चेष्टा के द्वारा, अपनी बॉडी लैंग्वेज से अथवा अपने वचनों से अथवा अपनी सोच में कभी मेरे ये ख्याल ना आए कि मैं स्वयं को प्रूव करके दिखा दूं, मैं लोगों को प्रभावित कर दूं, उन्हें दिखा दूं। इस तरह से ये प्रूव करने की भावना सम्यक दर्शनी के भीतर नहीं होती। दूसरा सूत्र गुरुदेव फरमाते हैं कि आत्मा के उपादान पर कभी शंका उत्पन्न ही ना हो। जो हमारा आत्मा है वही परमात्मा है। सुप्त रूप में सारी योग्यताएं हमारे भीतर ही छुपी है और हमें यदि अपने आप के उपादान पर, अपनी आत्मा की योग्यता पर शंका रहेगी, जब तक ये शंका है तब तक हम कितनी भी धर्म क्रियाएं कर ले, भीतर में यदि शंका का कीड़ा लगा हुआ है तो वो शंका हमारे सारे श्रम का नाश कर देगी। शंका श्रम का नाश करती है। तो इसीलिए हमें अपनी आत्मा के उपादान पर, यानी ये आत्मा ही परमात्मा हो सकता है, जब मैं प्रयास करूंगा तो मैं अपने भीतर की सारी अशुद्धियों से मुक्त हो सकता हूँ। मेरा स्वभाव भी वही है, सो हम। इसीलिए तो हमारे जैन दर्शन का मूल मंत्र है सो हम, यानी जो परमात्मा आप हो वही मैं हूँ। तो मैं पहले इस बात को विश्वास करूंगा, इस बात के प्रति यदि मुझे शंका नहीं होगी तभी तो मैं इस दिशा में आगे प्रयत्न कर पाऊंगा, पुरुषार्थ करूंगा कि मैं भी अपने भीतर की अशुद्धियों को दूर करूं और स्वयं के उस शुद्ध परमात्मा स्वरूप को मैनिफेस्ट कर पाऊं। तो दूसरा सूत्र, आत्मा के उपादान पर कभी शंका उत्पन्न ही ना हो। और तीसरा सूत्र कहता है कि सुविधा की कोई कांक्षा ही ना हो। यदि हमारे भीतर सुविधाओं की आकांक्षा पड़ी है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे तो ये कंफर्ट्स चाहिए, मुझे ये लग्जरीज चाहिए, मैं इसके बिना नहीं रह सकता, ऐसे में तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, ये इस तरह अगर हम सुविधाओं के प्रति लालायित रहते हैं तो हम कभी भी अपनी आत्मा को शुद्ध करने की ओर ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो हम हमेशा बस अपने कंफर्ट जोन में ही रहेंगे और जब तक कंफर्ट जोन से कोई बाहर नहीं आएगा तब तक वो अपने सच्चे आत्म स्वरूप को कभी भी अनुभव नहीं कर पाएगा, उसे उद्घाटित नहीं कर पाएगा, उसका स्वाद नहीं चख पाएगा। तो इसीलिए तीसरा सूत्र बताया कि सुविधा की कोई कांक्षा ही ना रहे। हम सभी यदि सम्यक्त्व का अभ्यास करना चाहते हैं तो आज से हम भी इन सूत्रों को प्रतिदिन दोहराएं, अपने आप से कहें, अपने आप को इंस्ट्रक्शन दें, अपने आप को बार बार चेताएं, बार बार याद दिलाएं कि मुझे सुविधाओं की कांक्षा में नहीं फंसना है। मेरे मन में बहुत सारी डिजायर्स है, बहुत सारी आकांक्षाएं हैं कि ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, लेकिन ये इच्छाओं का, आकांक्षाओं का जाल तो ऐसा है जो कभी भी समाप्त होने ही नहीं वाला। लेकिन यदि मैं समझ करके मैंने इस जाल को देखना शुरू कर दिया कि हाँ, ये मेरा मन इच्छा प्रकट कर रहा है लेकिन मुझे सुविधाओं के प्रति आतुर नहीं होना है, तो हम इस जाल से बच पाएंगे। फिर आगे चौथा सूत्र कहता है, कर्तव्य पालन के प्रति कोई प्रमाद अथवा पलायन ना हो। हम सभी लोग एक बहुत बड़ी भूल यह भी करते हैं कि जो हमें ड्यूटीज मिली है, जो हमारा कर्तव्य है, और इस दुनिया में हम आए हैं तो हम सबके अपने अपने ड्यूटीज तय है, निर्धारित है, उस कर्तव्य पालन से हम चूक जाते हैं। कर्तव्य पालन हम करना नहीं चाहते, उससे पलायन करते हैं, उससे भागने की कोशिश करते हैं और ये एक सम्यक दर्शन का साधक अब से नहीं करेगा। वो कहता है कि कर्तव्य पालन में कोई प्रमाद अथवा पलायन ना हो, ना तो मैं उसमें आलसी बन जाऊं और ना ही मैं कर्तव्य पालन से जी चुराकर भागने की कोशिश करूं। उसके पश्चात पांचवा सूत्र कहता है कि दूसरों की क्षमता और वैभव संपन्नता की जानकारी होने पर मन में मोह या ईर्ष्या ना आए। ये पांचवा सूत्र इसी पर हम अभी चर्चा कर रहे हैं कि दूसरों की क्षमता अथवा वैभव संपन्नता की जानकारी होने पर, जब हम इस दुनिया में रहते हैं, समाज में जीते हैं, तो हम समाज के सभी वर्ग के लोगों को देखते हैं, उनके साथ हमारा परिचय होता है, तो हमें बहुत से लोग नजर आते हैं जो बहुत काबिल है, जो बहुत सक्षम है, जो किसी न किसी फील्ड में बहुत योग्य है, केपेबल है अथवा वैभव संपन्न है, उनके पास में बहुत सारा धन है। तो हम
उन वैभव संपन्न लोगों को देखकर अथवा उन स्किल्ड लोगों को देखकर, उन टैलेंटेड लोगों को देख करके हमारे मन में या तो ईर्ष्या उत्पन्न होती है, उनको देख करके हमारे मन में जलन होने लगती है। जो बात अभी हम कर रहे हैं कि ये हमारे मन की एक स्वाभाविक वृत्ति है, वो मन आज तक इसी तरीके से जीता चला आया है। वो हमेशा दूसरों के गुणों को देख करके, दूसरों की योग्यताओं को देखकर मन ही मन कूदता है, मन ही मन उसके भीतर आग लग जाती है। तन बदन में हमारे जलन होती है कि हमारा भाई क्यों आगे बढ़ रहा है, हमारे फ्रेंड ने इतना अच्छा प्रेजेंटेशन दे दिया, मैं नहीं कर पाया। तो हम उससे मन ही मन जलने लग जाते हैं, ईर्ष्या करने लगते हैं। अथवा दूसरी बात है कि ना तो उनके प्रति हमारे मन में ईर्ष्या हो और ना ही हमारे मन में उनके प्रति मोह उत्पन्न हो। अब ये मोह कैसे उत्पन्न होता है? ये मोह इस तरीके से आता है कि जब भी हम दूसरों को देखते हैं कि वो बहुत योग्य है, उनमें बहुत सारी एबिलिटीज हैं, वो बहुत टैलेंटेड हैं, तो हमारे मन में आता है कि मैं भी ऐसा बन जाऊं, काश मैं भी योग्य हो जाऊं, मैं भी धनी हो जाऊं, या मैं भी बहुत अच्छा इनके जैसा अच्छा स्पीकर बन जाऊं, इनके जैसा अच्छा बोलने वाला बन जाऊं। ये इतना अच्छा काम करके दिखाते हैं, ये मैनेजमेंट फील्ड में इतने अच्छे आगे बढ़े हुए हैं, तो मैं भी इनकी स्किल्स मेरे भीतर भी मैं भी वैसा बन जाऊं। लेकिन अब अपने भीतर वैसी स्किल्स को डेवलप करना या रातों रात धनवान बनना तो संभव नहीं है। बहुत जल्दी तो हम ये सब चीज़ें नहीं कर पाएंगे। हम भी उनकी तरह काबिल बनने में तो हमें बहुत प्रयास करना होगा, हमें साधना करनी पड़ती है, हमें तपना पड़ता है, हमें भी अपने आप को काटना छाटना पड़ता है, अपनी अशुद्धियों को दूर करना पड़ता है, तभी जाकर के तो हम भी निखर पाते हैं, हम भी योग्य हो पाते हैं, काबिल हो पाते हैं। लेकिन इतनी मेहनत कौन करे, इतनी जहमत हम उठाना नहीं चाहते कि हम भी अपने आप की अशुद्धियों को दूर करें और अपने आप को योग्य बनाएं। तो योग्य बनाने में तो बड़ा मेहनत का काम लगता है, इसीलिए हम शॉर्टकट अपनाते हैं। हम सोचते हैं कि जो लोग उस पोस्ट तक पहुंच चुके हैं, जो लोग धनवान हैं अथवा जो लोग किसी भी फील्ड में एक्सेल कर चुके हैं, हमसे ज्यादा आगे बढ़े हुए हैं, तो हम जल्दी से उनके साथ में कोई ना कोई रिश्ता बनाने की कोशिश करते हैं। ये है हमारे मन में उत्पन्न हुआ मोह। ये इस तरह से हमारे सामने आता है, हम सोचते हैं कि हम तो पता नहीं कब तक हो पाएंगे, लेकिन जो लोग उस पोस्ट तक पहुंच चुके हैं, हम उनके साथ में कोई ना कोई कनेक्शन एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। किसी न किसी तरीके से एसोसिएट हो जाओ। अच्छी बड़ी नामी गिरामी कंपनियां हैं, बहुत अच्छी पोस्ट पर जो पहुंचे हुए हैं, एमएलए है या कोई अच्छी पोस्ट पर पहुंच गए हैं, तो हम भी उनके साथ में अपने संबंध स्थापित कर लेंगे। इन एसोसिएशन विद, हम उनके साथ में एसोसिएट होने की कोशिश करते हैं, उनके साथ अपने कनेक्शंस बनाने लग जाते हैं और उनके साथ में कनेक्शंस जोड़ करके फिर हम भी अपनी अहम को पोषित करते हैं। फिर हम अपनी कॉलर ऊंची करके कहते हैं, तुम जानते हो मैं तो पीएम का बायां हाथ हूँ, मेरे बिना उनका काम ही नहीं चलता है। वो जो अपने एमएलए है ना, वो तो मेरे पुराने फ्रेंड है, बचपन में हम सहपाठी थे, हम सब साथ में पढ़ते थे। बाद में इसने जाकर के इतना ऊंचा नाम कर लिया, लेकिन मैं अगर जाऊंगा तो वो आज भी मेरा रेस्पेक्ट करते हैं। और तुम्हें पता है जो पीएम ने भाषण दिया था वो तो मैंने ही लिखा था। इस तरह से लोग जो भी बड़े ऊंचे पोस्ट पर हैं, उनके साथ में अपने आप को अटैच करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर लेते हैं। ये है हमारा मोह का एक रूप। ऐसा हुआ, एक राज्य पर किसी ने, दूसरे राज्य ने अटैक कर दिया। सडनली अटैक हुआ, आक्रमण हुआ, तो वो जो छोटा सा राज्य था वो अपने आप को संभाल नहीं पाया और तब उस राज्य के जो मेन थे, जो प्राइम मिनिस्टर हम जिसे कह दें, तो उन्होंने घोषणा कर दी कि नगर के जितने भी युवा हैं, इस राज्य में जितने भी युवा हैं, उन सभी को सैनिक में भर्ती होना है, उन सभी को सैनिक बना दिया जाएगा। और ज्यादा दिन तो है नहीं, सब प्रशिक्षित भी नहीं है, ट्रेंड नहीं है, लेकिन फिर भी सबको युद्ध में जाना ही पड़ेगा क्योंकि आपातकालीन युद्ध हो रहा है, इमरजेंसी है और हमारे पास में सेना तो बहुत छोटी है। तो अब जितने भी उस राज्य के युवा थे सभी को सैनिक में भर्ती कर दिया गया। थोड़े दिनों का ही प्रशिक्षण दिया गया और थोड़े दिनों के ट्रेनिंग में हम सोच सकते हैं कि कोई कितना ज़्यादा अच्छे से कर पाएगा, कितना ही कोई सीखेगा। जितना भी जिसने सीखा हो, लेकिन अपनी एकजुटता दिखानी है, ज़्यादा सैनिक दिखाने हैं, तो इसलिए सारे सैनिक में भर्ती हो गए। तो एक व्यक्ति था जिसका नाम हम कह दें मिस्टर मोहन, तो वह भी सेना में भर्ती हो गया। युवा था, समझदार था, चतुर था। तो वह जब सेना में भर्ती हुआ तो उसके पश्चात से ही, सेना में जाने के बाद से ही, वह हमेशा जो कमांडर इन चीफ था उसके साथ में उसने
उसने अपनी दोस्ती बढ़ानी शुरू कर दी। धीरे धीरे वो कुछ ऐसा करता कि वो उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर पाए, और जब कमांडर का ध्यान उसकी ओर बार बार जाने लगा तो वो उन्हें बहुत अच्छी अच्छी बातें करता, उनके साथ उनकी बड़ी तारीफ करता, उनकी इतनी गुणगान करता कि वो उस पर रीझ गए, और किसी न किसी तरीके से उसने उस कमांडर के साथ में अपने अच्छे कनेक्शंस बना लिए, एक तरह से दोस्ताना संबंध बना दिया। अब जब भी जहां पर भी वो कमांडर जाता, वो हमेशा उस मिस्टर मोहन को अपने साथ ही लेकर जाता। वह चतुर था, उसने उसके साथ में अच्छे संबंध भी बना लिए। खैर, युद्ध की घड़ी आई, युद्ध भी हुआ, और युद्ध हुआ और वो छोटा सा राज्य, आश्चर्यजनक बात, वह जीत गया। तो जब वह जीत गया, सारा युद्ध समाप्त तो हो गया, उसके पश्चात कमांडर ने अपने उस जो दोस्ताना उसका फ्रेंड जैसा ही हो गया था मिस्टर मोहन, उसको भी मेडल दिया कि तुमने भी युद्ध में बहुत अच्छा काम किया है। जब उसको मेडल मिला, उसके पश्चात कमांडर ने उससे पूछा कि तुमने इतने थोड़े से दिनों की ट्रेनिंग में इतना सब कुछ कैसे सीख लिया? तुम हमेशा मेरे साथ रहे, तुमने कभी एक पल के लिए भी मुझसे अलग नहीं हुए, और तुमने बहुत अच्छा प्रदर्शन भी किया, तो इतना सब कुछ तुम कैसे कर पाए? तुम्हारी काबिलियत वास्तव में काबिले तारीफ है। वो अपनी इस प्रशंसा को सुनकर सकुचा गया, और आखिर नीचे नजर करते हुए वह बोला कि कमांडर साहब, यदि आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक सच बात कहना चाहता हूँ। कमांडर ने कहा, बिल्कुल बिल्कुल कहो मोहन, मैं तो तुम्हें बहुत अच्छा मानता हूँ, तुम्हारे साथ दोस्ती जैसा संबंध है, मुझसे डरने की तो कोई बात ही नहीं। तब उसने कहा कि एक्चुअली सर, जब मैं घर से निकला था सैनिक प्रशिक्षण के लिए, तब मुझे मेरी वाइफ ने समझा कर भेजा था कि तुम जब भी जाओ तो हमेशा कमांडर के साथ में रहना, उनके साथ में अपने संबंध जोड़ लेना, क्योंकि कमांडर लोग जो होते हैं वो कभी मरते नहीं हैं। तो युद्ध में यदि तुम उनके साथ रहोगे तो तुम्हें भी कोई खरोच तक नहीं आएगी, क्योंकि कमांडर को हमेशा बचाया जाता है, और जब तुम उनके साथ में रहोगे तो तुम्हें भी कुछ भी नहीं होगा। तो इसीलिए मैं अपनी वाइफ की बात को मानते हुए, उसी को फॉलो करते हुए हमेशा आपके साथ रहा, और आपके साथ रहा तो आज मुझे भी आपने मेडल दिया है। कमांडर इस बात को सुनकर हंस गया, और भला वह करता भी क्या, वह तो हंस पड़ा, लेकिन हुआ ऐसा, घटना उसके बाद भी चली। हुआ ऐसा कि अब वो मेडल लेकर के जब अपने वापस गांव में लौटा, अपने नगर में गया, तो नगर में भी उसका बड़ा सम्मान हुआ, बैंड बाजे बुलाए गए, उसका बड़ा स्वागत समारोह हुआ कि भाई हमारे गांव के, हमारे नगर के जितने भी युवा थे वो सब कुछ न कुछ अच्छा हासिल करके आए हैं, कुछ न कुछ अचीव करके आए हैं। तो उसे भी बहुत फूल मालाओं से लादा गया, और लोगों ने उससे पूछा, क्योंकि जब कोई जीत करके आता है तो उससे उसके अनुभव पूछे जाते हैं। तो नगरवासियों ने उससे भी पूछा कि तुमने क्या किया, युद्ध में क्या क्या देखा, कैसे हुआ, और तुमने क्या ऐसा किया कि जिससे तुमको ये तमगे मिले हैं, ये मेडल्स मिले हैं। तो उसने कहा कि हाँ, बहुत ऐसा हुआ वैसा हुआ। उसने बहुत बड़ी बड़ी बातें बता दी, युद्ध का पूरा दृश्य बताया लोगों के सामने। लोग बड़े प्रभावित हो रहे थे उसकी बातों को सुन करके। और फिर उसने कहा कि मैंने बहुत सारे लोगों को मारा। लोग उत्सुक थे, उन्होंने पूछा, अच्छा कैसे मारा, क्या किया आपने? उसने कहा, मैंने बहुत सारे लोगों की टांगे तोड़ दी। लोग ये सुनकर थोड़ा हैरान हुए कि टांगे तोड़ दी, क्योंकि युद्ध में तो गर्दन उखाड़ी जाती है, गर्दन काटी जाती है, आपने टांगे तोड़ दी, ऐसा क्यों कहा? तो वह जरा सच्चा आदमी था, उसने कहा टांगे इसलिए तोड़ी क्योंकि गर्दन तो कोई पहले ही काट चुका था, पहले ही जिसको गोली लग चुकी थी, उसके बाद में मैं उसके पैरों पर और गोली चला देता था, और इसीलिए मैंने कहा कि उनकी मैंने टांगे काट दी है, क्योंकि उसे तो कुछ ज्यादा आता नहीं था, लेकिन उसे एक कला आती थी। वो ये थी कि जो बड़ा है, जो हमसे ज्यादा योग्य व्यक्ति है, उसके साथ में कैसे अपने कनेक्शंस बनाए जाए। तो इस तरीके से हमारा मन मोहित होकर के ये तरीका अपनाता है कि जो संपन्न है, जो योग्य लोग हैं, उन्हें देखकर हमारे मन में भी स्पृहा उत्पन्न होती है, मोह उत्पन्न होता है, और तब हम स्वयं को योग्य बनाने की राह में नहीं जाते, हम सही दिशा नहीं पकड़ते, हम उन योग्य के चापलूसी करने लग जाते हैं और किसी तरह अपने आप को भी योग्य दिखाने का प्रयास करते हैं। लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि हम योग्य दिखाएं ये आवश्यक नहीं है, आवश्यक है कि हम भी योग्य हो जाएं, हम भी अपनी लाइन को बड़ा करें। लेकिन हम अपनी लाइन को बड़ा नहीं करते, हम किसी न किसी तरीके से बड़ी लाइन वालों के साथ चिपक जाना चाहते हैं। अथवा इसका एक दूसरा रूप भी है, जब हम किसी के
साथ में अपने अच्छे कनेक्शंस नहीं बना पाते हैं, उसमें जब हम फेल हो जाते हैं या कोई हमें दुत्कार देता है कि तुम बड़े छोटे हो, तुम हमारे लायक नहीं हो, तुम हमारी बिरादरी में रहने लायक नहीं हो, तो जब हम उन बड़े लोगों के साथ किसी भी तरीके से अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पाते, हमारे उनके साथ गुड टर्म्स नहीं होते, अच्छे रिलेशन नहीं बन पाते, तब हमारा मन क्या करता है कि अब हम उन बड़े लोगों की निंदा करने लग जाते हैं। अब हम उन्हें किसी न किसी तरीके से कलंकित करने का प्रयास करते हैं। हम उनकी कोई ना कोई दुर्गुणों की चर्चा पूरे समाज में फैलाते हैं, उनकी बदनामी हो जाए ऐसा प्रयास हम करने लगते हैं। ये जो हमारे मन की वृत्ति है, ये इसी मोह का एक दूसरा रूप है। हमारा मोह अब दूसरा रूप इख्तियार कर लेता है, बुराई करने का, कलंकित करने का, उन्हें बदनाम करने का। ये है मोह का दूसरा रूप, जिसको गुरुजी ने कहा ये है द्रोह। मोह का विपरीत छोर होता है द्रोह। जब हम किसी के साथ कनेक्शन अच्छे नहीं जोड़ पाते, उनके साथ लगाव नहीं हो पाता, तो हम क्या करते हैं, अलगाव में चले जाते हैं और तब हम उनकी बुराई करने पर तुल जाते हैं। और इस बात को ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये सब हमारे ही मन की बातें हैं, हमारा मन इसी तरीके से काम करता है। लेकिन शायद आज तक हमने जाग करके अपने मन की इस वृत्तियों को कभी पहचाना नहीं कि मोह कब द्रोह का रूप ले लेता है। हम देखें, आए दिन हम समाचार पढ़ते हैं कि किसी प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को गोली मार दी, उसकी हत्या कर दी या उस पर एसिड फेंक दिया। ये सब क्यों? जिससे उसने प्रेम किया है, क्या उसका बुरा करने पर वो तुल गया? क्यों? क्योंकि मोह अब दूसरा रूप इख्तियार कर चुका है। ये सिक्के का दूसरा पहलू हो जाता है। जब मोह उसे पाने में सफल नहीं होता, किसी तरीके से उसके साथ अपने संबंध नहीं जोड़ पाता, तो फिर उसे कलंकित करने का प्रयास करने लग जाता है। ये मोह का दूसरा रूप है द्रोह। तो इस तरीके से हम सभी लोग या तो ईर्ष्याग्रस्त होते हैं, दूसरों को देख करके, दूसरों को संपन्नता को देख करके मन ही मन जलते हैं, अथवा मोहित होकर के स्वयं भी उनके साथ में अपनी संबंध जोड़ना चाहते हैं, अथवा संबंध नहीं जोड़ पाते तो उन्हें ही कलंकित करने का प्रयास करते हैं, उनकी लाइन को ही छोटा करने का प्रयास करते हैं, षड्यंत्र रचने लग जाते हैं, कैसे भी करो और उनकी टांग खींचो, उन्हें नीचे लेकर के आ जाओ। पूज्य आचार्य श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज साहब का एक कोटेशन है, एक प्रसिद्ध कथन है कि निंदा वही करता है जो स्वयं कुछ नहीं कर पाता। तो हम सभी लोग निंदा करते हैं, ये हम सब की आदत है। हम लोग रात दिन लोगों की निंदा में मशगूल रहते हैं। तो हम याद रखें, निंदा वही करता है जो स्वयं कुछ नहीं कर पाता। हम इस श्रेणी में ना आए। हम सभी लोग सम्यक दर्शन के साधक बने, हम अपनी दृष्टि को शुद्ध करें। आज दिन तक हम इसी तरह की मन की वृत्तियों के गुलाम रहे, मन ने हमें इसी तरीके से चलाया, लेकिन अब नहीं। अब बस अब हमें जागना है और अपने मन को प्रशिक्षण देना है, अपने मन को सम्यक दिशागामी बनाना है, और इसके लिए हमें हमारी समझ को शुद्ध करना है। तो हम पूज्य गुरुदेव के 21 सूत्र जो दिए हैं उन्होंने संकित का अभ्यास करने के लिए, उसमें से इस 5वें सूत्र को अपने जीवन में अपनाएं और सदैव याद रखें, अपने आप को याद दिलाएं। दूसरों की क्षमता और वैभव संपन्नता की जानकारी होने पर मन में मोह या ईर्ष्या न आए। यदि इस तरीके से हम सम्यक दर्शनी हो पाएंगे, सम्यक्त्व का अभ्यास कर पाएंगे, अपने मन को जाग करके देख पाएंगे, तब वह हमारा मन हमसे कंट्रोल होगा। हम मन के कंट्रोल में नहीं होंगे और तभी हमारा जीवन, हमारा चारित्र, फिर हम जो भी करेंगे वो सम्यक होगा, फिर हमारा आचरण सम्यक होगा, फिर हमें ऊपर से धर्म की क्रियाओं को करने की, लादने की, ओढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। क्योंकि अन्यथा अभी तक तो हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो सारी धर्म क्रियाएं बिना दर्शन की शुद्धि के सिर्फ प्लास्टिक के फूल जैसे हैं। लेकिन जब भीतर से ये हमारी मन की ये जो मिथ्या दर्शन वाली वृत्तियां हैं ये सब निकल जाएगी, निस्सीमी हो जाएगी, तो हमारे भीतर से धर्म स्वयं प्रकट होगा। और जब धर्म प्रकट होगा तो उससे फूलों से जैसी महक आती है वैसे ही हमारा जीवन भी सुरभित होगा, महक उठेगा। फिर हम जहाँ भी रहेंगे वहीं आनंद ही आनंद होगा। ऐसा आनंद हम सभी को उपलब्ध हो, यही सद्भावना। ओम शांति।